हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और हम अपनी डार्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में हम अपनी 5वीं वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के लूप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं और हमको लूप्स की ज़रूरत क्यों है। मान लो कि मैं एक टास्क देता हूँ आपको कि एक एक स्टेटमेंट प्रिंट करो कि हेलो कंसोल में। तो ये बहुत आसान काम है। मैंने यहाँ पर हेलो प्रिंट करवाया। जो देखो ये कंसोल पे हेलो प्रिंट हो चुका है मेरा। अब मैं बोलता हूँ इसी को 4 बार प्रिंट करवाओ। तो देखो ये भी आसान है। देखो अब मैंने इसको रन किया तो ये 4 बार हो गया। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ इसको 500 बार या 1000 बार करवाओ तो वो काम बहुत उसकी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम उन सब चीज़ों के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला लूप क्या है, हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप में हम देख लेते हैं फॉर लूप कैसे कैसे चलता है। फॉर लूप में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। फॉर लूप भी हमारे ना 2 टाइप के होते हैं इसमें। तो पहले ना ये वाला देख लेते हैं। पहले फॉर लूप में क्या होता है, पहले होता है इनिशियलाइज़र, फिर होता है कंडीशन, फिर होता है ऑपरेशन। जो ये दोनों है ना, ये दोनों इतनी ज़रूरी नहीं है कि लिखना यहाँ पर कि इसके अंदर ही दे। हम इसको कहीं दूसरी जगह पे भी दे सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। मैं एग्जांपल देता हूँ एक फॉर लूप का। फॉर लूप मैंने बनाया, मैंने यहाँ पर वेर वेर आई किया और मैंने पहले करवा दिया इनिशलाइज करवा दी वैल्यू इसके हिसाब से। फिर दूसरे इस देखो यहाँ पर सेमी कॉलन के बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूँगा कि आई जब तक मेरा 5 से छोटा है। उसके बाद मैं लिखूँगा कि ऑपरेशन क्या करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस करना चाहता हूँ, मैं आई को 1 से बढ़ाना चाहता हूँ। आई प्लस प्लस का मतलब देखो मैं अब यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वही शेड में लिखता हूँ हेलो। देखो मैं स्क्रीन कर देता हूँ क्लियर। अब ये देखो ये मेरा 5 बार देगा हेलो। 1 2 3 4 5, ये देखो 5 बार। ये देखो मेरा ये हेलो आ गया। अगर मेरे को 500 बार करना है तो मैं यहाँ पर 500 लिख दूंगा। अगर मेरे को 1000 बार करना है तो 5 को यहाँ हटा के यहाँ पर 1000 कर दूंगा। अब ये देखते हैं कि ये फॉर लूप काम कर कैसे रहा है। जब इसमें फॉर लूप में ये आता है ना, तो सबसे पहले वो यहाँ पर आता है। जब भी मतलब एक बार फॉर लूप की स्टार्टिंग में अब बस वो यहाँ पर आता है। उसके बाद ना वो यहाँ से डायरेक्ट कंडीशन में जाता है। कंडीशन में वो देखता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो आ जाता है नीचे। नीचे वाली स्टेटमेंट को वो करता है फुलफिल। फिर वो जाता है इस पे जाता है ऑपरेशन वाली पे। ऑपरेशन करने के बाद वो फिर से देखता है कि अभी भी कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो वापस नीचे आ जाता है। इसका कुछ साइकिल होता है, ऐसा होता है कुछ। फर्स्ट टाइम तो वो इनिशलाइजर पे जाता है। बाकी टाइम वो क्या करता है, कंडीशन कंडीशन और ऑपरेशन में ही ये घूमता रहता है। जहाँ पर इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती वो इस लूप को छोड़ के बाहर हो जाता है। ये हमारा होता है फॉर लूप होता है इसमें। फॉर लूप में ये होता है। हम अब देख लेते हैं कि दूसरे टाइप का फॉर लूप क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अभी मान लो बस यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट अब मैं यहाँ पर फ्रूट्स बना माई लिस्ट बना देता हूँ ऐसे ही। मैं एक रैंडमली यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3 4 चीज़ों की लिस्ट है, वो है ये स्ट्रिंग की लिस्ट है ये। और ये देखो इस लिस्ट के अंदर देखो मेरे 3 आइटम है, पहला दूसरा तीसरा। लूप्स को हम आइट्रेटर भी बोलते हैं। आइट्रेटर का मतलब है एक के बाद एक। इसको देख मतलब खोल खोल के देखना। मैं अब इसको करके दिखाता हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली इसको मेरे को लिखना चाहिए था यहाँ पे, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर। यहाँ से मैंने कमेंट हटाया। तो मैं अब
दिखाता हूँ इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर आई वेयर आई इन माई लिस्ट। और मैं बताना चाहूँगा जैसे मैंने यहाँ पर वेयर आई बनाया ना, इसका स्कोप ना इसी फॉर लूप के अंदर है। अगर मैं आई को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो आई मेरा यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से आई में यहाँ पर बना सकता हूँ। इस आई में क्या होगा ना, जो इस लिस्ट के अंदर आइटम में एक एक करके यहाँ पर आएंगे। पाइथन में ये सब चीज़ें की अब पाइथन करी होगी तो ये सेम चीज़ देखी होगी आपने। अब देखो मैं यहाँ पर आई करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे को फॉर लूप इसके अंदर लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है वो सब मेरे को ये यहाँ पर प्रिंट करके देगा। लेकिन मेरी यहाँ टाइम फाइल बन गई, उसको मुझे मारना पड़ेगा डिलीट। मैं इसको सेव करता हूँ, ये हो जाता है क्लियर। मैं रन करता हूँ, ये देखो एक एक करके यहाँ पर आ गया मेरा आउटपुट। ये हमने देख लिया कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने फॉर लूप का फ्लो देख लिया कि सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइज़र पे जाता है, उसमें फिर देखता है कंडीशन चेक करता है ट्रू है तो नीचे पहुँचता है। उसके बाद ये ऊपर जाता है ऑपरेशन करता है, फिर ये देखता है कंडीशन ट्रू है, फिर ये जाता है नीचे। ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है साइकिल। बस ये पहली बार यहाँ पर जब ये पहली बार लोड होता है जब यहाँ पर पहुँचता है। मैंने इसमें शुरू में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि फॉर लूप में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कंडीशन होती है। ये जो मतलब इसमें लिखने में ऑपरेशन और इनिशियलाइजर तो हम बाहर भी कर सकते हैं असाइन, तो उसका मैं दे देता हूँ एक एग्जांपल। मैंने इसको मार दिया कमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर एक है ना वेरिएबल बना लेता हूँ इंट आई इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ पर फॉर लूप बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ आई इज़ लेस देन 5। अब ये वो देखो सेम चीज़ करूँगा मैं, लेकिन देखो मैंने जो इनिशलाइज कर दिया वो इसके अंदर नहीं किया, वो मैंने इसके बाहर किया है। जो मैं ऑपरेशन करूँगा वो भी मैं यहाँ पर ना करूँगा, वो मैं इसके अंदर करूँगा। देखना अभी मैं इसको देखो प्रिंट करवाता हूँ हेलो। और मैंने यहाँ पर इसको मैं इंक्रीमेंट करूँगा। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूँगा ना तो पता है यहाँ पर क्या होगा, ये चल जाएगा मेरा इनफाइनाइट लूप। ये क्योंकि 0 है और 0 हमेशा 5 से छोटा है तो ये चलता ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाया है। ये देखो अब मैं इसको देखो मैं रन करता हूँ तो क्या आता है। ये देखो रन हुआ, वही सेम आंसर सेम चीज़ में मेरी यहाँ पर लोड हो गई। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी कि ये फॉर लूप कैसे काम करता है। और ये बीच में देखो कंडीशन आती है, लेफ़्ट साइड में आता है कि हम कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और इसके राइट साइड में हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जो ये आई प्लस प्लस है ना, ये इंक्रीमेंट है। हम इसमें आई माइनस माइनस भी कर सकते हैं। चाहे तो हम उसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई की वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से। ये सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना दूसरा लूप है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप का देखो सिंटेक्स कैसा है। वाइल लूप में क्या होता है देखो, सबसे पहले आता है वाइल में फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन मान लो मैंने लिख दी सपोज कि देखो मैंने ऊपर ये एक सेकेंड मैं इसको मार देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पर देखो मैंने देखो मैंने यहाँ पर इंट आई बना दिया। आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 डाल दी। मैंने ना इसमें क्या डाला कि आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी है जब तक ये मेरा वाइल लूप चलेगा। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया। मैं इसको सेव मार देता हूँ। अब देखो मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये मेरे को सेम आउटपुट देगा, हेलो वाया वाइल लूप। इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखो मैं कंसोल को करता हूँ क्लियर। अब मैं करता हूँ इसको रन, तो ये देखो ये एक्चुअली ये चल गया मेरा इनफाइनाइट लूप। मेरे को इसको देखो जैसे मैंने फॉर लूप में बताया था ना, अगर ये आई की वैल्यू देखो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही तो ये हमेशा 5 से छोटी है, तो इसलिए यहाँ चल के इनफाइनाइट लूप। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब देखो मैंने अगर इसको इंक्रीमेंट किया तो अब देखो इसका मैं फ्लो भी दिखाऊंगा अच्छे से कैसे काम कर रहा है। पहले देखो आई की वैल्यू 0 है,
उसने देखा आई की वैल्यू 0 है, उसने ये मैसेज प्रिंट करा दिया। मैसेज प्रिंट करवाने के बाद उसने आई की वैल्यू क्या की, देखो मैं यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउटपुट। सबसे पहले उसने प्रिंट करवा दी मेरी ये वाली वैल्यू, उसके बाद आई, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, प्रिंट करवाने के बाद ये वाली स्टेटमेंट में आया आई प्लस प्लस, तो मेरी आई की वैल्यू हो गई 1। फिर से उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, फिर वो आया यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 2। फिर वो ऊपर गया, उसने चेक किया कि 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, वो वापस से प्रिंट करवा दिया। फिर आई की वैल्यू हो गई मेरी 3 यहाँ पर, इसको रन करने के बाद फिर से वो ऊपर गया, फिर उसने यहाँ पर 4 किया, ऐसे ही ये चलता जाएगा। और जैसी आई की वैल्यू यहाँ पर देखो 5 होगी, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी वो 5 देखेगा, जैसे देखो ये 5 तो 5 से बड़ा नहीं है, 5 तो 5 के इक्वल है, तो क्या होगा, वो इस ना वाइल लूप से ये आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसकी, तो ये वाइल लूप से आ जाएगा बाहर। तो यही हमारा होता है वाइल लूप। हम अब देखते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। देखो डू वाइल लूप क्या होता है, यहाँ पर डू वाइल लूप में क्या होता है, अब मैं एक सेकंड में आप बताता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। देखो मैंने आई को कर रखा था ऊपर इनिशलाइज, तो मैं उसको यहाँ पर फिर से कर सकता हूँ यूज़। मैं यहाँ पर करता हूँ आई की वैल्यू ग्रेटर देन, मैं कर देता हूँ 0, ठीक है, नहीं 0 नहीं 5 करता हूँ। उसके बाद मैं एक चीज़ करके दिखाऊंगा। अब देखो मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, तो देखो ये मेरे को सेम आउटपुट देगा, हेलो वाया डू वाइल। यहाँ पे मैं हेलो वाया डू वाइल कर दिया। अब मैं इसको देखो यहाँ पे लगाऊंगा, तो अब देखो मेरे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, जो पहले आ रही थी सेमी कॉलन की वजह से वो हट गई। अब मैं इसको देखो रन करवाता हूँ, तो देखो ये मेरा फिर से इनफाइनाइट चल गया। देखो मैंने फिर से यहाँ पर कर दी गलती, मेरे को यहाँ पर करना था आई प्लस प्लस, जो मैंने किया नहीं। आई प्लस प्लस करने से सही रहेगा। देखो अब मैं इसको चलाता हूँ, ये देखो, अब देखो ये मेरा 1 2 3 4 5 बार चला है। देखो पहले ही आया, अंदर गया, फिर इसने इसको प्लस प्लस किया, 0 से हो गई 1, इसने चेक किया 1 इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसने फिर से प्रिंट किया, ऐसे ऐसे करके इसने 5 बार प्रिंट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू ना 0 कर देता हूँ ना, 0 आई की वैल्यू 0, तो देखो जब भी एक बार आउटपुट आएगा मेरा, देखो हेलो वाया डू वाइल लूप। अब मैं मार देता हूँ इसको कमेंट, ठीक है, मैंने अभी मार दिया इसको कमेंट। अब देखो मैं अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं वाइल लूप को मारता हूँ अनकमेंट, और आई की वैल्यू देखो कर देता हूँ मैं, तो देखो अब क्या है, मेरा आउटपुट ही नहीं आएगा। देखो आउटपुट ही नहीं आया। तो इससे कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा है डू वाइल और वाइल। वाइल में क्या होता है ना, पहले ये आता है कंडीशन चेक करता है, उसके बाद ये अंदर स्टेटमेंट को करता है रन। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल देखते हैं। डू वाइल में वो क्या कर रहा है कि वो ना पहले कंडीशन नहीं कर रहा चेक, पहले वो हो रहा है कि काम कर दो डू। ये पहले तो उसने करा दिया प्रिंट, फिर उसने करवा दिया इंक्रीमेंट, फिर वो देख रहा है कि हाँ ये कंडीशन चेक सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए ना देखो ऊपर वाले जब मैंने 0 डाला था तो वो वाला वाइल लूप काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है, डू वाइल में ये देखो आई तो उससे छोटा ही है, लेकिन क्या कर रहा है वो, पहले तो वो पहली बारी तो ये चल रहा है मेरा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होता है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो वो आता है यहाँ पर, क्योंकि वो एक बार तो वो यहाँ पर करेगा ही, क्योंकि कंडीशन नीचे चेक होती है हमारी। तो उसने यहाँ पर चेक की, हाँ ये फॉल्स है तो वो इस लूप से निकल जाएगा बाहर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती ना, ये वापस से पहुँच जाता ऊपर, डू से वापस से शुरू हो जाता है, यहाँ से ये वापस से चलता है ये यहाँ पर। तो हमने फॉर वाइल डू वाइल लूप देख लिया है अपने इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, ब्रेक कीवर्ड देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो फॉर लूप बना लिया, वेर मैंने आई वेरिएबल बना रखा है, तो मैं वापस से नहीं बनाता।
आई इज़ लेस देन 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। इसका सिंटैक्स आपको पता होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर आउटपुट अभी तो आएगा नहीं क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। अब आपको पता है इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आपको पता है क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा 0 से लेके 4 तक काउंटिंग आएगी। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया, देखो देखो 0 से लेके 4 तक इसकी काउंटिंग आ गई। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये 0 से 4 तक ना चले। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आई की वैल्यू 3 हो मेरी, उसके बाद ये चले ही ना। आई डबल इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर भी आई डबल इक्वल टू 3 हो तो ये इस लूप को छोड़ के यहाँ से आ जाए बाहर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास होती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखना इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा अब 0 1 2, क्योंकि देखो मैं इसका बताता हूँ फ्लो। पहले आई की वैल्यू 0 थी, इसने चेक किया, हाँ ठीक है ये 5 से छोटा है। ये नीचे आया, इसने देखा कि आई की वैल्यू 3 तो नहीं है, उसने बोला नहीं है 3, तो ये आगे नीचे इसने कर दी प्रिंट। फिर ये गया ऊपर, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू हो गई 1। फिर देखो पहले यहाँ पर 0 प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 1 हो गई। इसने देखा कि आई 5 मतलब 1 5 से छोटा है। लूप ने बोला हाँ, ये आ गया अंदर। फिर इसने देखा कि 1 के 3 के इक्वल है, इसने बोला नहीं, तो फिर इसने कर दिया 1 प्रिंट। उसके बाद ये फिर से गया ऊपर, फिर से ये 2 पे वैसे ही चला। जैसे ये 3 पे गया ना ऊपर, 3 भी इसने देखा हाँ 3 तो 5 से छोटा है, ये आगे नीचे। फिर इसने देखा कि 3 के इक्वल है, 3 तो 3 के इक्वल होता ही है। तो इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही क्या होता है ना, ये पूरे फॉर लूप से आ जाता है ये बाहर। ये होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक कीवर्ड होता है। ये ब्रेक कीवर्ड से हम फॉर लूप को ब्रेक कर सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या होता है, मैं देता हूँ एक और एग्जांपल। इसमें मैं नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। int k equal to 1, k is less than equal to 5, k प्लस प्लस। देखो देखो यहाँ पर मैंने इस बार क्या किया है, मैंने आई की जगह के यूज़ किया हूँ। यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से शुरू किया इसकी। अब मैं क्या है, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बना रहा हूँ। देखो वेर j इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, j प्लस प्लस प्रिंट। यहाँ पर देखो मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करूँगा। आई इंटू जे इक्वल टू, मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर मेरे को एक से ज़्यादा यूज़ करने हैं तो आई इंटू जे मैं ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ। आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा ना तो ये मुझे काफ़ी वैसा आउटपुट देगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ। देखो इसने ये क्या कर दिया इसने, आई, हाँ इसने आई की वैल्यू नहीं लेनी थी, मेरे को लेनी थी के की वैल्यू लेनी थी यहाँ पर। इसने देखो, क्योंकि मैं कंसोल को करता हूँ क्लियर। अब ये क्या करेगा, मेरा पूरा टेबल प्रिंट करा के देगा। इसने पहले देखो सबसे पहले ये करवाएगा 1 की टेबल, फिर ये करवाएगा 3 की टेबल, फिर करवाएगा 4 की टेबल, फिर करवाएगा 5 की टेबल। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ना कि जैसे कि मेरी जो टेबल है अगर उसकी वैल्यू 5 फोर्जा पे मैं पहुँच जाता हूँ। 5 फोर्जा का मतलब क्या है, 5 फोर्जा का सिंपल सा मतलब है कि k की वैल्यू मेरी हो जाए 5, और एंड का सिंबल होता है ऐसा इसके अंदर एंड, और j की वैल्यू हो जाए मेरी 4। एंड का मतलब क्या है, अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू है ना, इन दोनों को दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, जब ये इसके अंदर आएगा, ये एंड का सिंबल होता है।
डार्ट के अंदर और काफ़ी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी यही सिंबल होता है। तो मैं यहाँ पर देखो मैं ब्रेक का लगाता हूँ, ब्रेक। मैं चाहता हूँ इसके बाद मेरी टेबल ना आए, ठीक है। देखो अब मैं आउटपुट करता हूँ तो देखो, देखो इसने क्या किया, देखो देखो इसने बस 5 3 दिया। देखो इसमें ना अभी फ़र्क नहीं दिख रहा। अगर मैं इसकी जगह में 4 खट देता हूँ तो देखो इसमें हमको फ़र्क दिखेगा अभी। देखो मैं चाहता था कि 4 3 मतलब 4 की टेबल जहाँ पर 4 4 जा आ रहा है उसके बाद मेरा प्रिंट ही ना हो। लेकिन देखो 4 4 जा के बाद देखो ये जब ब्रेक करता है ना, ब्रेक कीवर्ड, तो वो क्या करता है अपने आउटर मोड, मतलब ये जो इसके सबसे नियरेस्ट फॉर लूप होता है या कोई सा लूप होता है उसको ये ब्रेक करता है। देखो जब मैंने यहाँ पर ब्रेक किया तो इससे तो ब्रेक हो गया, लेकिन इसमें ये चलता रहा। तो इसके बाद जैसे इसकी वैल्यू 4 थी, ये फिर यहाँ पर 4 4 जहाँ पे देखो ये ब्रेक हो गया। 4 एक सेकेंड, यहाँ पर 4 3 जा के बाद जैसे 4 4 जो हुआ ब्रेक हो गया तो ये आया, के की वैल्यू हो गई 5 से देखो ये चल पड़ा। लेकिन मैं चाहता था कि 4 3 जा के बाद प्रिंट करने के बाद ये नीचे का प्रिंट ही ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लेबल्स का। अपना लेबल्स क्या होता है देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। लेबल्स मान लो कि मैं इसको ना लेबल दे सकता हूँ आउटर मोस्ट। मैंने मैंने मान लो इसको आउटर दे दिया, ठीक है। आउटर मतलब है ये कुछ भी नाम हो सकता है। ये इसका सिंटेक्स है कि यहाँ पर एक कोलन लगा दो और यहाँ पर उस लेवल का नाम लिख दो तो ये हो जाता है लेवल। अब मैं अगर यहाँ पर लेवल का नाम लिख देता हूँ आउटर, तो क्या होगा कि ये ये ना अब ना बाहर वाले लूप से भी हो जाएगा बाहर। देखो अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है। जैसा मैं चाहता था देखो वैसे ही आउटपुट आया। 4 × 3 के बाद 12 आया, उसके बाद देखो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो ये होता है हमारा लेवल होता है। हमने क्या लिखे देख लिया, ब्रेक देख लिया, लेवल देख लिया, हमने तीनों टाइप के लूप्स देख लिए। हाँ अब हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब कीवर्ड होता है, वो गलती से निकल गया मुझसे स्टेटमेंट। ये मैं दिखाता हूँ कंटिन्यू क्या होता है। मान लो कि ये मैंने एक लूप बनाया, आई इज़ लेस देन 5। मैं यहाँ पर आई लेस देन 5 दे सकता हूँ क्योंकि आई वेरिएबल मैंने ऊपर कर रखा है पहले से, आई इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ आई की, एक सेकेंड। देखो मैंने यहाँ पर देखो आई की वैल्यू प्रिंट कराई तो देखो सिंपल सा मेरा आउटपुट आएगा। 0 से लेके 4 तक काउंटिंग आएगी। 0 से लेके 4 तक नहीं आई क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ भूल जा रहा हूँ इसमें, वो है इंक्रीमेंट करना। अब देखो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ इंक्रीमेंट, तो अब मेरा आएगा 0 से 4 तक काउंटिंग आएगी एज एक्सपेक्टेड। मेरी 0 से 4 तक काउंटिंग आ गई। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये मेरी सारी बार मेरा ये मेरा चले, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 3, जब इसकी वैल्यू 3 हो ये ना चले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर इफ़ आई डबल इक्वल टू 3, तो उसके नीचे मैं लिख दूंगा, एक सेकेंड, कंटिन्यू क्या करेगा ना, कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक जो काम करता है ना कुछ वैसे ही काम करता है। लेकिन ब्रेक क्या करता है, फॉर लूप से बाहर ले आता है। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, वो इसके अंदर वाले के ब्लॉक का कोई सा भी कोड होता है ना वो रन नहीं करने देता, बल्कि उसको वो दूसरी आइट्रेशन पे ले जाता है। मान लो ये 3 पे है, 3 पे कंटिन्यू चला, इसके नीचे जितना भी कोड है वो कुछ रन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, I3 को डायरेक्ट ले जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर वो 4 वाला काम करेगा। मैं इसका देखो मैं आउटपुट दिखाता हूँ। इसका आउटपुट आया, ये देखो। आई होप बढ़िया लगा हो ये आपको। ये हमने पूरा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देख लिया, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कंटिन्यू क्या होता है हमारा, ब्रेक क्या होता है हमारा, हमने लेबल्स देख लिए। लेबल्स को हम ना कंटिन्यू के साथ भी यूज़
कर सकते हैं अपना कॉम्बिनेशन बना के। जैसे हमने ब्रेक के साथ यूज़ किया है, वो आप अपना दिमाग लगा के एकदम मतलब एकदम गेम जैसा ये एकदम इसको ट्राई मार सकते हो। तो आज की वीडियो में यही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेयर करें, जो जो दोस्त आपके डार्ट में इंटरेस्टेड हो और फ्यूचर में फ्लटर सीखना चाहते हो। क्योंकि इस डार्ट को मैं मतलब करते करते अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बीच में ही फ्लटर करूँ या फिर डार्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं फ्लटर सिखाऊँ। एकदम बिगिनर टू जाएंगे एकदम हाई लेवल पे, धीरे धीरे करके करके चलेंगे आगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।